एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल तंसुमन क्लासेस। सो क्लास 7 आज बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक लेकर आए हैं और टॉपिक का नाम है लाइफ इन द डेजर्ट्स, यानी मरुस्थलों में जिंदगी कैसी होनी चाहिए, कैसी है और कैसे उसमें सुधार हो रहा है। ओके, हमने पार्ट फर्स्ट जो है मैं आपको बता रही हूँ कि हमने पार्ट फर्स्ट में पढ़ा था सहारा डेजर्ट। ठीक है, आज हम पढ़ने वाले हैं लद्दाख वाला डेजर्ट। अच्छा, आप कहेंगे कि मैम ये कौन सा डेजर्ट बता रही हैं आप? यस, हमने जैसे चैप्टर स्टार्ट किया था तो हमने पढ़ा था भाई डेजर्ट तो वो होता है जहाँ पे कि एक्सट्रीमली लो रेनफॉल होती है, जनरली वहाँ पे वेजिटेशन बहुत कम होता है। ठीक है, प्लांट्स बहुत कम, स्कर्सिटी ऑफ वाटर होता है और प्लांट्स बहुत कम होते हैं। और एनुअल रेनफॉल अगर आप बात करें तो 25 सेंटीमीटर तक ही होता है। बट देर आर टू टाइप ऑफ डेजर्ट। हॉट डेजर्ट, इट इज लोकेटेड ऑन द ट्रॉपिकल लैटिट्यूड। और एग्जाम्पल क्या था? एग्जाम्पल था सहारा डेजर्ट, जो हम ऑलरेडी रीड कर चुके हैं पार्ट फर्स्ट में। यानी सहारा डेजर्ट जो था भाई, उसके बारे में हमने पढ़ा था कि Sahara Desert is the largest desert in the world and occupying a vast area in the northern part of Africa. ठीक है, ये तो हमने रीड करा था कि सहारा डेजर्ट जो है वो लार्जेस्ट हॉटेस्ट डेजर्ट है वर्ल्ड में। और यहाँ का क्लाइमेट जो है वो बहुत एक्सट्रीमली टाइप का है। टेम्परेचर जो है वो 50 डिग्री सेल्सियस तक होता है और रेनफॉल जो होती है ना वो बहुत कम होती है। विंड्स जो होती हैं वो बहुत ड्राई होती हैं। वेजिटेशन अगर हम बात करें तो थ्रोनी बुशेस होते हैं, कैक्टी है, डेट पॉम्स हैं। और पीपल इन सहारा डेजर्ट हैव एडजस्ट इन द हार्श क्लाइमेट। एंड साथ ही साथ में हमने ओएसिस के बारे में पढ़ा था कि सहारा डेजर्ट में नाइल वैली इन इजिप्ट हैव अ परमानेंट सेटलमेंट्स हो गए हैं। लाइफ ऑफ द पीपल इन डेजर्ट एरिया अंडरगोस मैनी चेंजेस, है ना। हमने इनके बारे में पढ़ा और फिर हमने ये भी पढ़ा कि लाइफ जो है अब उनकी चेंज होके अब लोग सिटीज में रहने लग गए हैं। और जो कैमल्स था, शिप ऑफ द डेजर्ट जो होता है कैमल, अब नाउ अ डेज पीपल जो होता है वो ट्रैक्टर, ऑटोमोबाइल्स, एरोप्लेन्स ने रिप्लेस कर लिया है कैमल को। और साथ ही साथ में लोग नेचुरल गैस फील्ड्स में, ऑयल में, इसमें अपना इकोनॉमी को पावर देने लग गए हैं। ठीक है, लेकिन अब हमने आज पढ़ेंगे कोल्ड डेजर्ट। अब कोल्ड डेजर्ट क्या है भाई? कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन द हाई एल्टीट्यूड and the polar region like Ladakh. Yes, आज हम हमारे चैप्टर का जो टॉपिक है वो है लद्दाख। और लद्दाख जो है वो एक कोल्ड डेजर्ट है। सो कोल्ड डेजर्ट लोकेटेड इन हाई एल्टीट्यूड in a polar regions like Ladakh, Alaska, Siberia, Argentina, and life in this region is very difficult due to the harsh climatic conditions. Yes, यहाँ पे रहना बहुत मुश्किल है। तो आज हम इसी चैप्टर में और भी बहुत सारी चीज़ें पढ़ेंगे। और जैसे जैसे हम कोई टॉपिक के बारे में पढ़ते हैं ना, देन वी विल हमें रियलाइज होता है, वी रियलाइज दैट कि हमें तो बहुत कम मालूम था। लेकिन आज हम इस चैप्टर में लद्दाख के बारे में डिटेल से रीड करेंगे। सो फर्स्ट ऑफ ऑल, प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल and press the bell icon also, so you will get more videos। आपको और भी इंटरेस्टिंग वीडियोस मिलेंगे, लेकिन उसके लिए आपको चैनल को सब्सक्राइब करना पड़ेगा और आप करेंगे भी। ठीक है, ये तो बहुत अच्छी बात है। अब हम शुरू करते हैं कोल्ड डेजर्ट। देखिए, लद्दाख जो है ना वो कोल्ड डेजर्ट है। वो क्यों है? इट इज अ कोल्ड डेजर्ट। ठीक है, लद्दाख हमने कहा कि कोल्ड डेजर्ट है एंड इट इज नोन एज द कापाचन, विच मीन्स स्नोलैंड। यानी कापाचन के नाम से भी हम इनको जानते हैं। और इट मीन्स यानी बहुत ठंडी जगह, बहुत ठंडी जगह जहाँ पे कि स्नो लैंड होता है। और स्नो लैंड जो है इट मीन्स यानी वो पूरे साल भर बर्फ से ढका रहता है। एंड इट इज लोकेटेड इन द नॉर्थ एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू एंड कश्मीर। लद्दाख इज मेड अप ऑफ टू वर्ड्स। लद्दाख जो शब्द है वो दो शब्दों से मिलकर बना हुआ है। इसका मीनिंग है ला मीन्स माउंटेन एंड पास दक मीनिंग कंट्री। गॉट इट? यानी माउंटेन पासिस
जो एक कंट्री में पाए जाते हैं। और लद्दाख वॉज रीजन इन जम्मू एंड कश्मीर, लेकिन it become a union territory in 2019. Got it? ये तो हम सबको पता है. So the total area is about 45,110 square kilometer and the total population is about the 3 lakh. यहाँ की जो टोटल पॉपुलेशन है वो है 3 लाख के आसपास, और 2019 में इसको यूनियन टेरिटरी के नाम से दे दिया गया. सो द मोस्ट ट्रैकिंग फीचर्स अगर हम बात करें लद्दाख की, तो हाई माउंटेन्स है, लोग घूमने जाना चाहते हैं यहाँ पे. और लद्दाख जो है कोल्ड डेजर्ट, यहाँ पे लोग, जो लेह और कारगिल जो डिस्ट्रिक्ट है वो यहीं पे हैं, इसको हमने डिवाइड कर दिया है. सो इट इज बाउंडेड बाय द काराकोरम रेंज इन द नॉर्थ एंड द जास्कर रेंज इन द साउथ. अगर हम बात करें तो ओल्ड कोल्ड डेजर्ट जो लाइज towards the north of the great Himalayan ranges. Ladakh is surrounded by the Karakoram range in the north. काराकोरम रेंज जो कि नॉर्थ में है उससे घिरा हुआ है, और जास्कर की पहाड़ियां, जास्कर की श्रृंखलाएं यहाँ पे साउथ की तरफ है. रिवर इंडस फ्लोज थ्रू दिस रीजन, और रिवर जो इंडस है वो यहाँ पे फ्लो करती है. एंड दिस रिवर कट वैलीज इन द गॉड्स, बहुत बड़े बड़े गॉड्स यहाँ पे हैं. और साथ ही साथ में लद्दाख इज सराउंडेड बाय द ग्लेशियर सच एज अ गांगरी ग्लेशियर, जहाँ पे कि ग्लेशियर्स भी हैं, बहुत बड़े बड़े पहाड़ हैं, किसके, स्नो के. और altitude of Ladakh varies from about 3,000 meters in Kargil is about 8,000 meter in the Karakoram range. Ladakh is very few peaks, जहाँ पे कि बहुत कम चोटियां हैं, पीक्स हैं. अगर हम बात करें कि भाई लद्दाख तो बहुत ठंडी जगह है, तो लद्दाख रेंज हैज एवरेज एल्टीट्यूड ऑफ 6,000 meters above the sea level. लद्दाख जो है वो सराउंडेड है ग्लेशियर से, और ग्लेशियर्स भी बहुत बड़े बड़े. अब क्लाइमेट की बात करें तो द क्लाइमेट ऑफ लद्दाख इज एक्सट्रीमली टाइप. वो कैसे? बिकॉज ड्यू टू द हाई एल्टीट्यूड द क्लाइमेट इज कोल्ड एंड ड्राई. कोल्ड भी है और ड्राई भी है, बिकॉज देयर इज नो एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर, और एयर इज थिन, so thus the heat of the sun is intense. Yes, यहाँ पे जो मॉइस्चर है वो नाम मात्र का है. एटमॉस्फेयर जो मॉइस्चर होता है ना वो बहुत कम है और नाम मात्र है, और सन की जो हीट होती है ना वो भी बहुत इंटेंस आती है. दैट्स वाई यहाँ पे कोल्ड होता है. एंड द डे टेम्परेचर ड्यूरिंग दिस समर, अगर हम समर की बात करें तो यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर रहता है. कब? समर सीजन में. और अगर हम बात करें विंटर्स की, ओ माय गॉड, -25 डिग्री सेल्सियस रहता है. एंड टेम्परेचर इज अबाउट -40 डिग्री, यानी जमा कर एक कुल्फी बना देने वाली जैसी स्थिति रहती है. यानी यहाँ पे तो ठंड बहुत ज्यादा है, इसीलिए बच्चों हमने इसको डेजर्ट का नाम दिया है. ऐसा डेजर्ट जहाँ पे कि वेजिटेशन बहुत कम है, और ये डेजर्ट है द ग्रेट हिमालयन रेंजेस act as a barrier and does not permit the moisture laden clouds to enter the region. Thus, rainfall is as low as 10 centimeter every year. यानी यहाँ पे अगर हम बारिश की बात करें तो बारिश यहाँ पे 10 सेंटीमीटर के आसपास ही होती है, बिकॉज यहाँ पे जो हिमालय है ना उसने इनको रोक के रखा है. और समर सीजन की बात करें तो ड्राई है. Supply of water is mostly through the melting of snow is the higher altitude. जो गर्मियों में थोड़ा बहुत पानी मिलता है ना वो मेल्टिंग स्नो से ही मिलता है. आपको ये देखिए, इन लद्दाख ones can experience freezing winds and burning hot sunlight at the same time. The bare-headed man sitting in the sun while this feet is in the shadow or suffer from the sunstroke फर्स्ट बाइट एट द सेम टाइम. यानी ये दोनों एक्सपीरियंस उसको सेम टाइम एक्सपीरियंस मिलता है. तो आपको कभी लाइफ में मौका मिले ना तो आपको जाना चाहिए, वेकेशंस में घूम कर आना चाहिए. और
देखिए, ऐसा है ना कि लेह लद्दाख वाला एरिया इतना ठंडा है, पर फिर भी यहाँ पे फ्लोरा और फ्यूना है। और वो कैसे है? इट इज डिफिकल्ट टू ग्रो प्लांट्स ड्यू टू द लेस रेनफॉल एंड कोल्ड क्लाइमेट। यस, यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंडी होने की वजह से यहाँ पे ग्रो होना बहुत मुश्किल है वेजिटेशन का। बट फिर भी यहाँ पे स्क्रब्स होते हैं, ग्रास होती है। इन द रिवर वैलीज popular the willows grow during the summer season. Variety of fruits such as apple, walnuts and apricot, यानी सेब है और साथ ही साथ में अखरोट है, वो यहाँ पे ग्रो करते हैं। इम्पॉर्टेंट एनिमल्स की बात करें तो यहाँ पे याक, वाइल्ड गॉट, शीप जो कि वाइल्ड शीप होती है, एंड वैरायटी ऑफ डॉग्स जो होते हैं ना, वो यहाँ पे एनिमल्स होते हैं। एंड दे प्रोवाइड, अगर हम बात करें गॉट और शिप की, इट प्रोवाइड मिल्क, मीट एंड हाइड्स। सो द मेन बर्ड स्पीसीज की बात करें तो रॉबिन्स है, रेड स्टॉक्स है, स्नोकॉक्स है, और सेम ऑफ दैम इज द माइग्रेटरी बर्ड जो माइग्रेट करते हैं ठंड वाले एरिया से, वो भी हमें यहाँ पे देखने के लिए मिलते हैं। और वेजिटेशन है जो, वो तो बहुत कम है। लद्दाख इज नॉट सपोर्ट द ग्रोथ ऑफ वेजिटेशन ऑन अ लार्ज स्केल, सो इन एरिया ऑफ वाटर अवेलेबिलिटी people grow crops such like as barley, vegetables, fruits like apple, apricot and वॉलनट्स। ठीक है, और साथ ही साथ में लोअर स्लोप्स वाले एरिया में फॉरेस्ट थोड़े बहुत देखने के लिए मिलते हैं, जिनमें कि टिम्बर जो होता है इज यूज टू मेकिंग क्रिकेट बैट्स, जो क्रिकेट बैट बनाने के भी काम आते हैं। एंड द मोस्ट इम्पॉर्टेंट एनिमल की अगर हम बात करें तो याक है, गॉट है, शीप है, एंड दिस एनिमल्स प्रोवाइड मिल्क, मीट, वूल, है ना, एंड पश्मीना वूल। यस, पश्मीना जो वूल है ना, वो भी यहीं पे गॉड से मिलती है, एंड इट इज द मोस्ट सोर्स ऑफ इनकम। आपको आगे बताती हूँ मैं। सो द पीपल इन द इकोनॉमिक एक्टिविटीज की बात करें तो क्रॉप्स जो है ना, cultivated during the summer season only. ठीक है, इट इज शोन एज अ मे एंड हार्वेस्टेड इन द सितंबर टू अवॉइड फॉस्ट, यानी कोहरा आ जाता है बहुत ज़्यादा, उसकी वजह से हम क्या करते हैं, मई में उसको उगाते हैं और सितंबर में काट लेते हैं। Wheat is a main crop up to an altitude of 3,100 meter above the sea level. Barley also widely grown. It is also an important crop, but grain farming is supplemented by the horticulture. हॉर्टिकल्चर यानी जो बाग बगीचे जो लगा लेते हैं ना, तो उसमें भी क्या होता है, उसमें होता है कि बहुत सारे जानवरों को भी पालते हैं साथ में, है ना। इम्पोर्टेंट फ्रूट्स लगाते हैं, और मेलन है, मस्क मेलन है, फ्रूट्स को उगाते हैं, एप्रिकोट है, स्ट्रॉबेरीज है, एप्पल्स हैं। सो द वेजिटेबल हॉर्टिकल्चर में वेजिटेबल्स भी आ जाते हैं, फ्रूट्स भी आ जाते हैं। सो द पीज, पोटैटोज, बीन्स, टर्निप, ये सभी वहाँ पे बहुत बड़ी मात्रा में उगाया जाता है। लेकिन डीआरडी जो है, द डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसका फुल फॉर्म है, इन्होंने भी नए नए टेक्नोलॉजी डेवलप करी है, स्किल्स डेवलप करी है, लोगों को ज़्यादा से ज़्यादा फ्रूट्स और वेजिटेबल्स उगाने के लिए प्रमोट करते हैं। along every weather वाटर सोर्सेस, नेचुरल और ह्यूमन मेड, यहाँ पे नेचुरल और ह्यूमन मेड दोनों तरीके की वाटर कोर्सेस मिलते हैं। एंड दिस इज अ स्ट्रिप अंडर लैंड क्रॉप्स, दीज आर द ओएसिस इन लद्दाख, और यही लद्दाख में ओएसिस का काम करते हैं। मोस्ट ऑफ द वर्क ऑफ द फ्रेम्स डन बाय द वुमेन, एंड दे ऑल्सो मैनेज स्मॉल बिजनेस एंड शॉप्स। यहाँ पे जो लेडीज हैं, वुमेन्स हैं, वो यहाँ पे बिजनेस करती हैं छोटे मोटे, और शॉप्स को भी मैनेज करके चलती हैं। So, intensive pasture along the mountain slopes are used for the livestock, and yak, sheep, and goats are rare. Yak is the best of the burden, and it provides milk and hair to use to make tents. इनकी जो skin होती है, उससे क्या बनता है? उससे बनता है टेंट। और जो पश्मीना जो शॉल है, पश्मीना जो गॉट है से जो मिलता है, उससे ये शॉल बनाते हैं, स्वेटर बनाते हैं। और पश्मीना का गॉट, पश्मीना फ्रॉम अ गॉट, गॉट से मिलता है ये, और ये बेसिक इनका सोर्स ऑफ इनकम भी होता है। सो हेयर ऑफ द शीप एंड गॉड्स आर यूज टू मेक वुलन क्लॉथ्स ड्यूरिंग विंटर। नो वर्क इज डन इन द फील्ड्स। जैसे जैसे ज़्यादा सर्दी होती है ना, फील्ड्स में काम नहीं कर पाते हैं। सो द मेन वर्क दैन इट इज़ टू लुक आफ्टर द लाइफ स्टॉक,
वेविंग ऑल्सो ऑल्स इम्पॉर्टेंट ऑक्यूपेशन ड्यूरिंग दिस टाइम। और कताई बुनाई जो होती है ना, वो बहुत ज़्यादा ठंड के समय में लोग घरों के अंदर ही रहते हैं। उस टाइम अनाज को नहीं उगाया जाता, तो मोस्टली वर्क घर में ही होते हैं। And there are a large number of Buddhist monasteries with the traditional gompas. Some of the famous one are the Heims, Tuskis, Shea, and Lamuriers. And the winter season also as the time for the annual festival of the Gompas. So this is very interesting. And Ladakh is one of the few trans-Himalayan areas which is the open of the outside visitors. Ladakh, look at this picture, Ladakhi woman and Ladakhi man. And यहाँ पे क्या होता है, हिमालयंस रीजन में आउटसाइड विजिटर्स के लिए भी कैंप लगाए जाते हैं, फेस्टिवल्स लोग मनाते हैं। दिस हैज़ अ हेल्प इन द डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म। और इसी की वजह से टूरिज्म में भी डेवलपमेंट आते हैं। टूरिज्म लोग जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, तो यहाँ पे इनकम ऑफ सोर्स वो ही बड़ा होता है। सो टूरिस्ट फ्रॉम इंडिया एंड अब्रॉड लाइक लद्दाख इज एवरी ईयर, generally between May and October, they visit Gompas, trek in meadows and the glaciers and enjoy the festival of ceremonies. यहाँ पे लोग हर साल टूरिस्ट जो बाहर से, टूरिस्ट मीन्स जो बाहर से घूमने के लिए आते हैं, वो यहाँ पे विजिट करते हैं। और साथ ही साथ में लोग यहाँ पे फेस्टिवल्स को भी इंजॉय करते हैं। Most of the people live in the small villages. The house in the village are mostly built along the road and scared in the fields. यानी बहुत दूर दूर fields में भी होते हैं, रोड के साइड में भी इन्होंने घर बना के रखे हुए हैं। People in Ladakh live very close to nature. They have involved methods of mating, challenges posed by the इनहॉस्पिटल इन्वायरमेंट। एंड इन्वायरमेंट बहुत ज़्यादा हार्श होता है, तो मोस्ट ऑफ पीपल इफ दे बौद्धिस्ट एंड मुस्लिम्स, यहाँ पे अधिकांश लोग जो हैं वो बौद्धिस्ट हैं या फिर मुस्लिम्स हैं। एंड द गवर्नमेंट ऑफ मेकिंग एफर्ट्स टू इम्प्रूव द इकोनॉमी ऑफ द पीपल एंड लाइफ स्टाइल ऑफ द पीपल। सम ऑफ देम आर, यहाँ की इकोनॉमी को और यहाँ के लोगों की लाइफ को थोड़ा सा कंफर्ट देने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे स्टेप्स उठाए हैं, जिससे कि लोगों को फैसिलिटीज हो, लोगों को वो सारे साधन मिले। और क्या किया है गवर्नमेंट ने किया है इंट्रोडक्शन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ द इरिगेशन फैसिलिटीज। इरिगेशन फैसिलिटीज को डेवलप किया है गवर्नमेंट ने, और यहाँ पे लोगों को रोजगार मिला है। डेवलपमेंट ऑफ फॉडर प्रोडक्शंस, जो चारा होता है ना, वो भी लोगों को बताया है कि किस तरीके से एनिमल्स को रखना होता है, विंटर सीजन्स में कैसे रखना होता है, उनको क्या फैसिलिटी देनी होती है। इवन इम्प्रूवमेंट ऑफ द लोकल ब्रीड्स ऑफ द लाइफ स्टॉक, और जो ब्रीड्स होती है ना, अलग अलग प्रजातियां जो होती हैं जानवरों की, उनको भी उन्होंने हेल्प करते हैं, ताकि अच्छी ब्रीड के एनिमल्स को ये रख कर उनको पाल सके। एंड डेवलपमेंट अगर हम बात करें, तो बहुत सारी चीज़ों में डेवलपमेंट लाया गया है। और वो डेवलपमेंट लाया गया है प्लांटिंग ट्रेडिशनल ट्रीज को उगाने के लिए। पॉपुलर यहाँ पे जो डिमांड होती है फ्यूल वुड की, है ना, लोग उसको भी उगाना चाहते हैं प्लांटेशन में। ट्रैपिंग ऑफ द पॉलिटेक्निक वाटर रिसोर्सेज जो हैं, हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए भी गवर्नमेंट इनको हेल्प करती है। और डेवलपमेंट ऑफ टूरिज्म इंडस्ट्रीज को भी डेवलप करने में हेल्प करती है। इम्प्रूवमेंट ऑफ द ट्रांसपोर्टेशन एंड कम्युनिकेशन फैसिलिटीज़ भी इम्पॉर्टेंट है इसमें। ले इज़ द कैपिटल ऑफ लद्दाख। अगर हम बात करें तो ले जो है वो इसका कैपिटल है, और 434 किलोमीटर्स फ्रॉम द श्रीनगर, जो मेन रोड है उससे ये इतना दूर है। नेशनल हाईवे A1 कनेक्ट ले टू कश्मीर वैली थ्रू द जोजी ले पास। द टू मेन टाउन्स जो हैं वो हैं ले एंड कारगिल, are connected by the air services only. Ladakh is one of the few places where the Tibetan Buddhism continues to be presides as a living religion. और यहाँ पे अधिकांश जो लोग हैं वो बौद्ध धर्म को मानते हैं। एंड सम आर पार्ट ऑफ द लद्दाख्स पीपल आर अडॉप्टिंग मॉडर्न लाइफ स्टाइल्स एंड मूविंग आउट टू वर्क
टू द अदर सिटीज़। यानी आजकल जो मॉडर्न लाइफस्टाइल के अनुसार लोगों ने घरों से बाहर निकलकर बाहर की सिटीज़ में भी काम करना शुरू कर दिया है। But Ladakians stay indoor and keep busy in weaving and making handicrafts in winter. And during the short summers, the women are engaged in farming. Leh is the capital of Ladakh, and the government is making efforts to make the region very accessible to domestic and foreign tourism. So that's it. A good day. आपका दिन अच्छा जाए. चैप्टर बहुत अच्छा है. Like and subscribe my channel. And thanks for watching this video. Thank you.